हेलो एवरीवन, आज मेरा लेक्चर नंबर 3 है डी ब्लॉक एलिमेंट पे। मैंने कल आपको बताया कि वाटर ट्रांजिशन मेटल्स और कौन सा ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है, और एक चीज उसमें फाइनल कंक्लूजन बताया कि सभी ट्रांजिशन एलिमेंट्स डी ब्लॉक एलिमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन सभी डी ब्लॉक एलिमेंट्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं हो सकते हैं। आज हम बात करते हैं जनरल ट्रेंड्स इन वेरिएशन ऑफ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। तो उसमें हम लोग पहला बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बात कर लिए हैं, तो आज हम दूसरा नंबर देखने जा रहे हैं एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई। एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई। पहले जान जाते कि एटॉमिक रेडियाई क्या होता है। बोले थे आपको कि न्यूक्लियस से बाहर बहुत सारे सेल है, न्यूक्लियस से सबसे आउटर मोस्ट सेल के बीच का जो दूरी होता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। मतलब द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। अब बात करते हैं हम लोग कि इसका वेरिएशन क्या होगा। तो हम आपको पहले बताए हैं कि अगर हम लेफ्ट टू राइट अलोंग द पीरियड जाते हैं तो एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई घटता है ड्यू टू इंक्रीजिंग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। देखिए, अलोंग द पीरियड जाने से एटॉमिक नंबर बढ़ा। एटॉमिक नंबर बढ़ा मतलब कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सब सेल में बढ़ता है, जिसके कारण जो आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा अट्रैक्शन शो करता है, इसलिए एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई घट जाता है। तो हम लिखते हैं इसमें इस चीज को कि ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू right along the transition series। ट्रांजिशन सीरीज कहने का मतलब मैंने आपको 4 सीरीज बताया था, 3D, 4D, 5D एंड 6D। तो I'm moving from left to right along the transition series, the number of protons in nucleus and number of electrons in d सबसेल क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया था कि स्कैंडियम में D1, टाइटेनियम में D2, वैनेडियम में D3, तो D4, D5, D6। तो प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में और इलेक्ट्रॉन कहां बढ़ रहा है, डी सबसेल में इंक्रीज कर रहा है। एज ए रिजल्ट, जिसके कारण एज ए रिजल्ट आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन experiences increasing attraction towards the growing nucleus। न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ रहा है तो न्यूक्लियस क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है, जिसके कारण आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा अट्रैक्शन शो कर रहा है, तो टुवर्ड्स द ग्रोइंग न्यूक्लियस। हेंस इसीलिए एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। क्या बोले कि लोग लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं अलोंग द ट्रांजिशन सीरीज, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डी सबसेल इंक्रीज कर गया, जिसके कारण आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो ज्यादा एक्सपीरियंस करता है, एक्सपीरियंसेस इंक्रीजिंग अट्रैक्शन टुवर्ड्स द ग्रोइंग न्यूक्लियस। हेंस एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई क्या कर जाता है, यहाँ पे डिक्रीज कर जाता है। अब आप कुछ डाटा से बताते हैं। डाटा अगर हम लोग देखें तो कुछ इस प्रकार है कि ले लेकर हम लोग ग्रुप में हम लोग देखें ग्रुप 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। ये आपका ग्रुप है, 3 से लेके कहां तक, 12 तक। 3 से लेके 12 तक यहाँ ग्रुप है, ठीक है।
अब हम लोग सीरीज बात करते हैं 3D ओके। फिर बात करते हैं हम लोग 3D में कौन कौन सा एलिमेंट है, पहले उसको देख लेते हैं हम लोग, उसके बाद उसका एटॉमिक रेडियस देख लेंगे। तो 3D में थोड़ा सा बड़ा दे देते हैं हम लोग, ये 3D है ओके। फिर आ जाएगा 4D, फिर आ जाएगा हम लोग का 5D। और जो एटॉमिक रेडियाई ले रहे हैं हम लोग वो ले रहे हैं एंगस्ट्रॉम में। देख लीजिए इसमें कौन कौन सा एलिमेंट आपको पता है। 3D में मैंने बताया आपको सारा के बारे में बताया, 3D 4D 5D 6D। तो इसमें स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर एंड क्या जिंक। इसमें अगर बात करें हम लोग तो इटरियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम ओके। फिर बात करें सिल्वर और फिर कैडमियम। अगर हम लोग 5D का बारे में बात करें तो लैंथनम, हॉफनियम, टेंटलम, टंगस्टन के बाद रेहेनियम के बाद ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड और लास्ट में आप देख सकते हैं मर्क्यूरी है। अगर इसके बारे में बोले एंगस्ट्रॉम में तो 1.44 एंगस्ट्रॉम, 1.32 एंगस्ट्रॉम, 1.22 एंगस्ट्रॉम, 1.17 एंगस्ट्रॉम, 1.17 एंगस्ट्रॉम, 1.17 एंगस्ट्रॉम, 1.16 एंगस्ट्रॉम, 1.15 एंगस्ट्रॉम, 1.17 एंगस्ट्रॉम ओके, 1.17 एंगस्ट्रॉम, 1.25 एंगस्ट्रॉम। ये इसका डाटा है। अगर हम लोग देखें तो इसका हो जाएगा 1.62 एंगस्ट्रॉम, 1.69 एंगस्ट्रॉम। इसका अगर हम लोग देखें तो 1.45 एंगस्ट्रॉम, 1.44 एंगस्ट्रॉम, 1.34 एंगस्ट्रॉम, 1.34 एंगस्ट्रॉम, 1.29 एंगस्ट्रॉम, 1.30 एंगस्ट्रॉम। इधर देखिए 1.41 एंगस्ट्रॉम, 1.44 एंगस्ट्रॉम राइट। इसमें भी 1.34 एंगस्ट्रॉम, 1.34 एंगस्ट्रॉम, 1.28 एंगस्ट्रॉम, 1.29 एंगस्ट्रॉम। फिर यहाँ बोले 1.25 एंगस्ट्रॉम ओके। यहाँ भी 1.25 एंगस्ट्रॉम, 1.26 एंगस्ट्रॉम, 1.26 एंगस्ट्रॉम। ठीक, इसके बारे में बोले तो यहाँ पे बोलेंगे कि 1.29 एंगस्ट्रॉम और यहाँ पे 1.28 एंगस्ट्रॉम। आप यहाँ पे जो डाटा देख रहे हैं तो आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे ये चीज, ये कंक्लूजन निकाल रहे होंगे कि यहाँ से लेके यहाँ तक मैग्नीज तक रेडियाई जो है वो घट रहा है। मीन्स यहाँ से लेके हाफ फील्ड तक घटा, डिक्रीज कर गया राइट। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक ऑलमोस्ट इक्वल, लगभग सेम है। और लास्ट में आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि ये इंक्रीज कर रहा है। अब बात ऐसा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों घट रहा है, फिर लगभग सेम है और लास्ट में क्यों बढ़ जा रहा है। तो मैंने अभी आपको बताया कि अलोंग द पीरियड जाने से जो डी में इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ता है डी सब सेल में, प्रोटॉन्स में न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स बढ़ता है, जिसके कारण जो आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ जाता है, जिसके कारण रेडियस घट जाता है। लेकिन जब आप ऑब्जर्व करेंगे कि मैग्नीज के बाद जब डी सब सेल D5 इसका हो जाता है, मैग्नीज का जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आप देखेंगे ये चीज कि मैग्नीज में
Ar3d5 और 4s2 होता है, हाफ फील्ड हो गया। लेकिन जैसे आयरन के बारे में बात करेंगे तो ये 3d6 और 4s2 हो जाता है, राइट। और बात करेंगे तो 7, 8, 9 जाने लगता है। तो जैसे जैसे डी सबसेल में इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ते जाता है तो उसमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, आपस में इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन होने लगता है, जिसके कारण जो बढ़ा हुआ न्यूक्लियर चार्ज होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, उसको कैंसिल कर देता है, जिसके कारण एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई ना बढ़ता है ना घटता है, करीब करीब सेम हो जाता है। अगर दूसरे शब्दों में बोले तो जैसे जैसे डी में इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ते जाता है, डी सबसेल हाफ फील्ड से ज्यादा हो जाता है, तो उसका शिल्डिंग इफेक्ट बढ़ जाता है। शिल्डिंग इफेक्ट बढ़ने से जो न्यूक्लियस और 4s इलेक्ट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्शन है उसको घटा देता है, जिसके कारण जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, ज्यादा शिल्डिंग इफेक्ट डी ऑर्बिटल का। इसलिए एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई करीब करीब क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। मैंने बताया था कि जितना ज्यादा अंदर वाले सेल में इलेक्ट्रॉन होगा उसका शिल्डिंग इफेक्ट उतना ज्यादा होगा। शिल्डिंग इफेक्ट क्या होता है कि द डिक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन exerted by the nucleus on the outermost cell electron क्यों घट जाता है, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इनर सेल इलेक्ट्रॉन। जितना अंदर वाले सेल में इलेक्ट्रॉन होगा वो उतना ज्यादा उसका शिल्डिंग इफेक्ट होगा। तो जैसे जैसे डी में इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ेगा तो 4s और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन क्या कर देगा, कम कर देगा, शिल्ड कर देगा न्यूक्लियस को, जिससे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट जाएगा और जिससे कारण रेडियस जो है ना घटेगा ना बढ़ेगा, करीब करीब सेम होगा। तो आपने ये ऑब्जर्व किया यहाँ घटने का, मैंने रीजन लिख दिया। अब मैं बताने जा रहा हूं कि मिडिल एलिमेंट्स का एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई करीब करीब सेम क्यों होता है। तो आप इधर देखिए क्यों होता है। मैंने बताया कि जैसे जैसे डी सबसेल में इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ते जाता है तो उसका शिल्डिंग इफेक्ट बढ़ जाता है, या फिर बोले तो उसमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन स्टार्ट हो जाता है, जो बढ़े हुए न्यूक्लियर चार्ज को क्या कर देता है, कैंसिल कर देता है, जिसके कारण एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई करीब करीब क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। तो लिखते हैं हम लोग कि द मिडिल एलिमेंट्स हैव ऑलमोस्ट equal atomic and ionic radii, this is due to fact that, इसलिए ऐसा क्योंकि this is due to fact that when the D subcell is more than half filled, क्या बोले कि the middle elements have almost equal atomic and ionic radii. This is due to fact that when the D subcell is more than half filled, the inter-electronic repulsion starts, which tends to cancel the effect of increase in effective nuclear charge। मैंने क्या बोला बच्चा, ध्यान से देखिए। मैंने बोला कि जब मिडिल एलिमेंट का जो एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई है वो करीब करीब सेम होता है। क्यों होता है, तो जैसे डी सबसेल हाफ फील्ड से ज्यादा हो जाता है, मींस मैग्नीज के बाद, तो हम लोग देखते हैं कि उसमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन स्टार्ट होता है, जो बढ़े हुए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को कैंसिल कर देता है। इसलिए एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई करीब करीब क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। अब बात करते हैं कि लास्ट में आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि लास्ट में एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई क्यों बढ़ रहा है। तो सुनिए, लास्ट में क्या होता है कि डी सबसेल पूरा भर जाता है, जिसके कारण इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन और ज्यादा हावी हो जाता है, जिसके कारण एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई क्या कर जाता है, स्लाइटली इंक्रीज कर जाता है। तो लिखेंगे
इसमें लिखेंगे कि एट द एंड ऑफ ट्रांजिशन सीरीज, एट द एंड ऑफ ट्रांजिशन सीरीज द डी सबसेल इज क्या फुलफिल्ड एंड the electronic and the inter-electronic repulsion becomes so dominant होना मतलब होता है हावी होना, प्रभावी होना। क्या लिखें कि at the end of transition series the d subcell is fulfilled and the inter-electronic repulsion becomes so dominant that the atomic and ionic radii increases, बढ़ जाता है, increases slightly, हल्का सा atomic and ionic radii बढ़ जाता है। अब हम लोग बात करते हैं, हम लोग ये भी कंक्लूजन ये भी ऑब्जर्व कर रहे हैं कि अगर डाउन द ग्रुप 3 चलेंगे मींस स्कैंडियम, इटरियम, लैंथनम, तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई जो है वो इंक्रीज कर रहा है ड्यू टू एडिशन ऑफ न्यू सेल। मैंने बताया था कि अगर आप डाउन द ग्रुप मूव करेंगे तो एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई इसलिए बढ़ता है क्योंकि नए नए सेलों का एडिशन होता है, मींस KL, KLM, KLMN, KLMNO, 2, 8, 2, 8, 18 ऐसे मैंने बताया आपको। तो आप देख सकते हैं ये चीज को लिखेंगे इसमें कि in moving down the group 3 the atomic and ionic radii increases। क्यों? तो due to addition of new cell, नए सेलों का एडिशन होता है जिसके कारण एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई बढ़ जाता है। अगर आप देखें तो लिखेंगे ग्रुप 3 दो कॉलम बनाएंगे, एक एलिमेंट्स का और एक एटॉमिक रेडियस का एंगस्ट्रॉम में। तो कौन कौन एलिमेंट आप जानते हैं, स्कैंडियम, ठीक, इसके बाद इटरियम एंड देन लास्ट लैंथनम। इसका होता है 1.44 एंगस्ट्रॉम, 1.62 एंगस्ट्रॉम और 1.69 एंगस्ट्रॉम। आप क्लियरली ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस, एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस। लेकिन जब बात करें हम लोग किसका, ग्रुप 4 का, तो ग्रुप 4 में आप देख रहे होंगे कि यहां से लेके यहां तक तो रेडियस बढ़ा, लेकिन यहां से यहां तक करीब सेम हो गया। अब बताइए इसमें देखिए कि क्लियरली बढ़ा है, लेकिन यहां देख रहे हैं कि करीब सेम हो रहा है, ऐसा क्यों? तो इस चीज को हम बताने जा रहे हैं कि ग्रुप 4 में ऐसी घटना क्यों घट रही है कि बढ़ना चाहिए लेकिन बढ़ नहीं रहा, करीब सेम हो जा रहा है, ऐसा क्यों? तो आपको बताने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं, लिखते हैं कि इन ग्रुप 4 of periodic table the atomic and ionic radii increases from कहां से कहां तक, तो टाइटेनियम टू जिरकोनियम, but on moving from zirconium to hafnium, the expected increase in atomic and ionic radii is just cancelled by लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। सर ये नया टर्म आ गया, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है?
तो जब हम लेफ्ट टू राइट अलोंग द लेंथेनॉइड सीरीज जाएंगे, लेंथेनॉइड सीरीज कहने का मतलब बच्चा कि आप यहाँ देखें कि इटालियम, चलिए अपन पूरा ग्राफ ही बनाते हैं, आप ये सॉरी अपने टेबल ही बना देते हैं, आप देख लीजिए कि कैसे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। इसको हम लोग मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं, आप इधर देख लीजिए। हम लोग देखेंगे इसमें कि इधर एक तरफ ले लेते हैं ग्रुप 3 और इधर ले लेते हैं हम लोग ग्रुप 4। ओके, हम एक तरफ ग्रुप 3 और एक तरफ ले लेते हैं ग्रुप 4। दो कॉलम बनाते हैं, एक एलिमेंट्स का और एक इसका एटॉमिक रेडियस का। यहां भी एज यूजुअल ले लें हम लोग एलिमेंट्स, एक तरफ एटॉमिक रेडियस, एक तरफ आयोनिक रेडियस, और एक कंक्लूजन निकाल लेंगे। तो हम लोग ऐसे ग्राफ बना लेते हैं, टेबल बना लेते हैं। कौन कौन सा एलिमेंट है आप जान रहे चीज को, कौन कौन सा एलिमेंट है बच्चा? इसमें स्कैंडियम, इटेरियम, लैंथेनॉइड। इसका रेडियस 1.44 एंगस्ट्रॉम, 1.62 एंगस्ट्रॉम, 1.69 एंगस्ट्रॉम। इसमें अगर हम देखें तो टाइटेनियम, जिरकोनियम, ओके, इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे हाफनियम आ गया। एटॉमिक नंबर देखिए 21, 22, कोई दिक्कत नहीं, 39, 40, ओके। यहाँ पे देखें 57, यहाँ देखें 72। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि 57 के बाद 72, 21 के बाद 22 कोई चेंज नहीं, 39 के बाद 40 रेगुलर ट्रेंड है। लेकिन आप यहाँ देख रहे होंगे कि 57 के बाद 72, तो डेफिनेटली यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि सीरियम एटॉमिक नंबर 58 से लेके लुटेटियम एटॉमिक नंबर 71 तक आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, जिसके कारण रेडियस घटता है। तो एक के अनुसार बढ़ना चाहिए और दूसरा ट्रेंड के अनुसार घटना चाहिए, तो इसीलिए इसका रेडियस ना घटेगा ना बढ़ेगा, करीब करीब सेम हो जाएगा। इसका होता है 1.32 एंगस्ट्रॉम, 1.32 एंगस्ट्रॉम के बाद 1.45 एंगस्ट्रॉम और 1.44 एंगस्ट्रॉम। इसका देखें तो 0.61 एंगस्ट्रॉम, 0.672 एंगस्ट्रॉम और इसका देखें तो 0.71 एंगस्ट्रॉम। क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? इधर डाउन द ग्रुप आए हैं आप, तो आपको दिख रहा होगा कि एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई बढ़ रहा है, मींस एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस, राइट। लेकिन आप यहाँ क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यहां से यहां तक तो इंक्रीज किया, लेकिन यहां से लेके यहां तक ऑलमोस्ट इक्वल। क्यों? तो ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहने का मतलब ये हो गया कि जब हम लेंथेनॉइड सीरीज के तरफ जाते हैं तो एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई घटता है ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसी घटना को हम लोग बोलते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, जिसका असर यहाँ पे पड़ता है कि जिरकोनियम एंड हाफनियम का रेडियस करीब करीब सेम है। मैंने लिखा वहां पे कि जब हम जाते हैं टाइटेनियम से जिरकोनियम की ओर तो बढ़ता है, लेकिन जिरकोनियम से हाफनियम की तरफ एक्सपेक्ट करते हैं, आशा करते हैं कि बढ़ना चाहिए, लेकिन नहीं बढ़ता है ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अगर हम बात करें कि इन मूविंग डाउन द ग्रुप 12 द एटॉमिक एंड ionic radii
द एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई इंक्रीजेस, बढ़ जाता है, क्यों? तो ड्यू टू एडिशन ऑफ न्यू सेल, ड्यू टू एडिशन ऑफ न्यू सेल। आप लिख लीजिए ग्रुप 12, दो कॉलम बना लीजिए, एक एलिमेंट्स का और एक इसके एटॉमिक रेडियस का। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे तीन एलिमेंट है इस ग्रुप में, कौन कौन बच्चा? तो जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी। 1.25 एंगस्ट्रॉम, 1.41 एंगस्ट्रॉम, 1.44 एंगस्ट्रॉम। तो आप देखें ये चीज कि डाउन द ग्रुप जाने से एटॉमिक रेडियस जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। तो आज हम लोगों ने पढ़ा वेरिएशन इन एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई कि अलोंग द पीरियड जाने से क्या होता है, डाउन द ग्रुप जाने से क्या होता है। अलोंग द पीरियड जाने से हम लोगों ने देखा कि शुरू में तो घटा, बाद में सेम हो गया और लास्ट में फिर बढ़ गया। मैंने बताया आपको कि शुरू में घटने का कारण है इंक्रीजिंग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, बीच में सेम होने का कारण है क्योंकि डी सबसेल में इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ गया, जो क्या किया, उसका शेल्डिंग इफेक्ट को बढ़ा दिया, 4s के इलेक्ट्रॉन्स का न्यूक्लियस के प्रति अट्रैक्शन को घटा दिया, जिसके कारण इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो बढ़ा था उसको न्यूट्रलाइज कर दिया, जिसके कारण रेडियस करीब करीब सेम हो गया। लास्ट में हम लोगों ने देखा कि डी सबसेल पूरा भर गया, जिससे इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बहुत ज्यादा हावी हो गया और एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई बढ़ गया। लेकिन जब डाउन द ग्रुप गए हम लोगों ने, तो हम लोग ये ऑब्जर्व किया कि ग्रुप 3 में तो रेगुलर ट्रेंड है एज यूजुअल कि डाउन द ग्रुप जाने से बढ़ता है क्योंकि नया नया सेल का एडिशन होता है। लेकिन ग्रुप 4 में हम लोगों ने देखा कि शुरू में टाइटेनियम टू जिरकोनियम बढ़ा, लेकिन जिरकोनियम टू का हाफनियम करीब करीब सेम हो गया। क्यों हुआ? तो ड्यू टू लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन। एज यूजुअल हम लोगों ने ग्रुप 12 में देखा कि एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई बढ़ जाता है ड्यू टू एडिशन ऑफ न्यू सेल। कल हम लोग बात करेंगे ट्रांजिशन मेटल्स का ये फिजिकल प्रॉपर्टीज कि ये लस्ट्रस होते हैं, डक्टाइल होते हैं, सोनरस बॉन्ड होता है, इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों होता है, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है means silver is the best conductor of electricity among all the transition elements followed by copper and gold. Thank you.